आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है अन्नप्राशन दिवस का आयोजन करना है सभी आंगनबाड़ी सेंटरों पर। तो इसके लिए 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों का ही अन्नप्राशन किया जाएगा, किंतु 6 माह से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मदर्स को भी बुलाने हैं, और जिन मदर्स के बच्चे 6 माह से ऊपर के भी हो गए हैं उन मदर्स को भी बुलाना है। और कुछ इसके लिए गुणवत्तापूर्वक अनुपूरक भोजन का नियम भी है, उसे नियम को उन लोगों तक पहुंचाना भी है। यानी कि कुछ बातें भी बतानी है, सजेस्ट भी उन्हें करनी है कि आप उस बच्चे को क्या क्या खिलाएं तो आपका बच्चा जो है अति कुपोषित की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं उन बिंदुओं को भी आप सभी के सामने रखूंगी, और इसके बाद से जब यह आयोजन संपन्न कर लेंगे उसके बाद पोषण ट्रैकर में जाकर के कैसे इसे दर्ज करेंगे यह भी मैं बताऊंगी। तो आप सभी यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आप सभी को जो बातें सजेस्ट करनी है मदर्स को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गुणवत्तापरक अन्नप्राशन के आवश्यक मानक, यानी कि गुणवत्तापरक अन्नप्राशन के क्या क्या मानक है इस पे थोड़ी चर्चा हो जाती है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है सही लाभार्थी, यानी कि 6 माह पूर्ण कर चुके 2 से 3 बच्चे जिनका अन्नप्राशन करना है। यानी कि आपके सर्वे में और आपने जिन बच्चों को पंजीकृत किया है, आपके पोषण ट्रैकर हो या आपका हार्ड कॉपी हो, उसमें कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो 6 माह पूर्ण कर चुके हैं। सबको इनवाइट तो करनी है, किंतु अन्नप्राशन खासकर 2 से 3 बच्चों का करनी है, तथा 4 माह से 9 माह के 3 से 4 बच्चों के अभिभावक से सही व्यवहार पर चर्चा करनी है। यानी कि सही लाभार्थी में आपको यह खास बात का ध्यान रखना है कि 2 से 3 बच्चे हों जो 6 माह पर पूर्ण कर चुके हैं जिनका आपको अन्नप्राशन करना है, और उसके बाद से 4 माह से 9 माह के भी बच्चे होंगे, 3 से 4, और उन बच्चों के अभिभावक भी होंगे जिनसे आप सही व्यवहार पर चर्चा करेंगी। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि घर में बने खाद्य पदार्थ, अनुपूरक आहार, डिमॉन्स्ट्रेशन गतिविधि के माध्यम से मात्रा, विविधता और बारंबारता पर आवश्यक चर्चा। यानी कि घर में बने जो भी खाद्य पदार्थ हैं, अनुपूरक आहार हैं, उससे ही मतलब कैसे बच्चे को खिलाएंगे, क्या मात्रा होगी और उससे क्या क्या लाभ है और कितनी बार खिलाएं, यह सारी चर्चा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में करें, यानी थर्ड पॉइंट में कि सत्र की अवधि कम से कम 1 घंटा, जिसमें अन्नप्राशन, वजन डिमॉन्स्ट्रेशन और वजन ग्रोथ चार्ट में भरना। यानी कि सत्र जो है वह 1 घंटे का होगा, और उसमें अन्नप्राशन भी करनी है, बच्चों का वज़न भी करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन भी करना है, और जो वज़न कर लिया जाएगा उसे ग्रोथ चार्ट में भरना भी है। नेक्स्ट, यानी कि फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ऊपरी आहार के 8 सूत्रों पर चर्चा। जैसे पहला, 6 माह ऊपरी आहार, यानी कि 6 माह तक केवल माँ का ही दूध पिलाएं। नरम मसला हुआ भोजन, यानी कि जो बच्चे 6 माह से ऊपर के हैं उन्हें यह सजेस्ट करना है कि आप अपने बच्चे को नरम यानी कि सॉफ्ट और ज़्यादा से ज़्यादा मसला हुआ ही भोजन कराएं। और तीसरा पॉइंट में है कि दिन में कम से कम 3 बार, यानी कि जो बच्चे 6 माह से ऊपर के हैं उन्हें कम से कम दिन में 3 बार भोजन कराना है। नेक्स्ट, यानी फोर्थ पॉइंट में है कि 2 साल तक स्तनपान जारी रखें, यानी कि मदर्स को बताना है कि 2 साल तक आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं। उम्र के अनुसार मात्रा बढ़ना, यानी कि भोजन की मात्रा, जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता जा रहा है आप भोजन की मात्रा को बढ़ाते भी जाएंगे। नेक्स्ट, यानी छठे पॉइंट में है कि साफ़ सफाई, यानी कि आप बच्चे को दूध भी पिला रही हैं तो भी सफाई होनी ज़रूरी है। सक्रियता और जिम्मेदारी से खाना खिलाना, यानी कि यह नहीं है कि बच्चा कोई भी खा रहा है चलो 1 करोड़ खिला दिए, 2 करोड़ खिला दिए, हो गया, खा लिया, नहीं, वो तो
चलिए ठीक है, किंतु आप एक मानक रखिए कि मैंने एक कटोरी लिया, उस कटोरी में खाना लिया, उसे खिलाया, फिर उसको कटोरी में खाना खिलाया। भाई इससे यह होगा कि आपको उसके मात्रा की भी जानकारी होगी, तभी तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी आप उसकी मात्रा में बढ़ोतरी करेंगी। नेक्स्ट है वृद्धि निगरानी, यानी कि आप वृद्धि निगरानी पर भी जो है ध्यान देंगी और गार्जियन को भी बताएंगी कि देखिए आपका बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट यानी 5वें पॉइंट में कह रहा है कि ऊपरी आहार को वृद्धि निगरानी से जोड़ते हुए ग्रोथ चार्ट, माइलस्टोन, साफ सफाई, टीकाकरण, THR पर चर्चा भी करनी है। 6ठे पॉइंट में कह रहा है कि जो बच्चे सत्र में आने से रह गए उनका फॉलोअप करना और आवश्यक संदेश का दोहराव करना, यानी कि जिन बच्चों को आप इनवाइट की हैं उसमें से यदि कोई छूट जाता है तो आप नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले महीने में जब भी अन्नप्राशन करेंगी तो खास तौर से उस बच्चे को अवश्य बुलवाएंगी। और यदि मान लीजिए फिर भी कोई बच्चा छूट जाता है तो उसके घर तक यह संदेश दे देनी है। नेक्स्ट कह रहा है यानी 7वें पॉइंट में कि सत्र की कार्रवाई रजिस्टर में अंकित करना, यानी कि जो भी आप आयोजन कर रही हैं उसे रजिस्टर में भी अपने अंकित करना है। 8वां कह रहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन, यानी कि कोविड-19 का जो यह दौर समाप्त तो हो गया है लेकिन फिर भी जो है इसके प्रोटोकॉल का पालन करना है ताकि फिर ऐसी कोई बीमारी न पनपे। नोट कर रहा है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 8 मानक के आधार पर अन्नप्राशन करेंगे। इसे आप लोग अपने डेली रजिस्टर में भी नोट कर लें, यानी सभी बहनों को जो है उपरोक्त 8 मानकों को ध्यान में रखते हुए अन्नप्राशन अपने अपने सेंटरों पे बच्चों का कराना है और इसे अपने डेली डायरी में भी नोट करना है, रजिस्टर में भी नोट करना है। अब चलिए आप सभी को ले चलते हैं पोषण ट्रैकर पर। पोषण ट्रैकर को हमने ओपन कर दिया। सबसे पहले आपने देखा कि जैसे ही इसे हमने ओपन किया तो आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया, यह पेज जो है ओपन होकर के आया हुआ है। तो सबसे पहले हम सभी को क्या करना है, इसे पहले खोलना दिखाना है, तो उसके बाद सबमिट करें और जारी रखें पे क्लिक करेंगे, फिर यह ठीक यानी ओके पे क्लिक कर देंगे। ओ AWC ओपन स्टेट रिसेप्ट यू कैन सेव अदर डिटेल्स लेटर, यानी अब जो भी है वह बाद में भरा जाएगा। चलिए अब अन्नप्राशन हम दिखाते हैं कि कहाँ पे जो है जाकर के पोषण ट्रैकर में दर्ज करनी है। तो सबसे पहले यह जो नीचे आप देख पा रही हैं, चलिए मैं दिखा रही हूँ, यह रहा ज़्यादा वाला ऑप्शन दाहिने साइड कोने में, इसे टच करेंगे। तो इसके लिए इसे हमने टच कर दिया, ओपन हो गया। अब यह जो पॉइंट है यहाँ सेकंड नंबर पे घटनाएं, इवेंट्स, इसको क्लिक करना है। उसके बाद से यह आप देख पा रहे हैं अब जो है कुछ बदल करके आया हुआ है। जैसे योग दिवस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोषण दिवस के पहले आता था केवल VHSND, अब है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता आ पोषण दिवस, ऐसे लिख के आया है। किंतु इन 3 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। आज का पॉइंट यानी अन्नप्राशन वाली गतिविधि जो है इस वाले फोल्डर में ऐड करनी है। तो चलिए इसके लिए इसे ओपन करने के लिए टच करते हैं। देखिए फिलहाल में हमने किया तो यह क्लोज हो गया। पुनः चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पुनः मैंने इसे ओपन करने के लिए खोल दिया, ज़्यादा पे टच किया, उसके बाद घटनाएं को टच किया, फिर CBE वाले ऑप्शन को टच किया। अब देख पा रहे हैं ना, यानी कि इस वर्जन में अभी जो यह वर्जन आया है किसी बहन में ओपन भी हो जाएगा, किंतु आप चाहें कि आज की गतिविधि ऐड कर दें तो ऐड नहीं कर पाएंगी। यह समस्या पोषण ट्रैकर पे आ रही है। फिर भी आप आज 27 है तो 28, 29, 30 तक हर हाल में आप खोल करके एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका चूँकि पैसा आना है और इसे पोषण ट्रैकर पे हर हाल में जो है दर्ज कर देना है। अब नहीं होता है तो यह तो है नहीं कि अब कोई ऑप्शन कि चलो नेक्स्ट महीने में हम इस महीने की गतिविधि अगर नहीं ऐड हो पाई है तो ऐड कर दें। तो फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकता हो नया अपडेट आए तो शो करे। जैसे अभी मैंने आज नहीं कल के डेट में ओपन किया था तो उसमें क्या था कि सारे ऑप्शन ओपन हो रहे थे बट सबमिट नहीं हो रहा था। और एक वो बात और बता दूं मैं, जैसे आपने इस महीने गोद भराई किया था उसको भी पोषण ट्रैकर पे दर्ज किया था, तो किन्हीं बहनों में वह भी शो नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि वह तो आपने दर्ज कर दिया है तो वह ले लिया है। रही बात अन्नप्राशन की, तो
इस पे भी लगे रहिए। 2-3 दिन का भी समय है। अगर अन्नप्राशन का आयोजन, आप अन्नप्राशन दिवस का आयोजन अपने सेंटरों पे कर ली हैं तो इसे हार्ड कॉपी में ही रखिए और पोषण ट्रैकर को ओपन कर कर के देखते रहिए। जैसे ही अगर इसमें सबमिट हो जाता है तो फार बेटर, नहीं होता है तो भाई हम सभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि पोषण ट्रैकर में आए दिन अपडेट आ रहा है और ना ही इसका जो है प्रशिक्षण सभी बहनों को दी जा रही है। सभी लोग इस पे देख देख करके ही कर रहे हैं और इसका कोई ख़ास सलूशन भी नहीं पता चल रहा है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुरंत उस पर वीडियो शूट करूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ ख़ास वीडियो के साथ नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार।